अस्सलामुअलैकुम। उम्रा पैकेज, आईफोन 17, लैपटॉप, ये सब आप जीत सकते हैं तकवा ज्वेलर्स के ग्रेट गोल्ड फेस्टिवल में। 85,000 की खरीदारी पर 20 विनर्स को मिलेगा उम्रा पैकेज और 40,000 की गोल्ड खरीदारी पर 10 लकी विनर्स को मिलेगा लैपटॉप। 10 लकी विनर्स को मिलेगा आईफोन 17 अन्य की 20,000 की खरीदारी पर। साथ ही साथ आपको मिलेगा 25% का कैश बैक वाउचर। तकवा ग्रेट गोल्ड फेस्टिवल लाइव है तकवा के हर ब्रांच में। याद रहे ये फेस्टिवल है 31 दिसंबर तक। आज ही आएं और हमारे लकी ड्रॉ का फायदा उठाएं। नजीमुल्ला और मुमरा कौसा स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रयासों के बाद आखिरकार मुमरा कौसा के रहवासियों को मिला प्लेग्राउंड। मैं रुमेला कामदर, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हमारी पिछली खबर में हमने आपको बताए थे कि कैसे मुमरा कौसा स्पोर्ट्स काउंसिल के लोगों द्वारा 3 दिन तक भूख हड़ताल का आंदोलन जारी था और एनसीपी अजित पवार गुट के नजीमुल्ला ने कैसे लोगों को आश्वासन दिलाया। तो वहीं आज के दिन गत 20 नवंबर को नजीमुल्ला और मुमरा कौसा स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रयासों के बाद एमएम वली कब्रिस्तान के पीछे एसटीपी प्लांट को लगकर मुमरा कौसा के बच्चों के लिए और युवाओं के लिए आखिरकार खेलने के लिए प्लेग्राउंड मिला। इस प्लेग्राउंड को दिलवाने के बाद खुद नजीमुल्ला ने क्या कहा, सुनिए उनकी ज़बानी। एकदम आगे चले जो बाद में ले लेंगे। जो मैं कह रही हूँ जो क्रिकेट प्रेमी है ना, देखो बिस्मिल्लाह कर रहे, दिखावा नहीं है। बाद में तुम थे ना, हाँ बहरा कितने प्लान खोल के बैठे थे, सब चेक करते कि किसी को वादा करे तो मुंह पे नहीं गिरा। और आयुक्त साहब का हम लोग शुक्रगुजार है। जाएंगे स्पोर्ट पे ना, स्पोर्ट पे भी चलेंगे ना, वो हड़ताल के चलेंगे। कहा है कि माप मेजरमेंट होगा और इंशाल्लाह कमिश्नर साहब ने जैसे मैंने आपको बोला था, रात को फोन किए, इमीडिएटली आज भेजे। अभी तुम्हारा काम शुरू हो रहा है तो काउंसिल से दरखास्त है, यहाँ से जाके आप आपके हाथ से, हम भी आते हैं उनके साथ में, आप आपके हाथ से उनका उपोषण छुड़ाइए। आप आए हो, आपने जो बताया करके, अब इसका यही नहीं, इंशाल्लाह ये भी हटाएंगे हम लोग। पहले सफाई हो जाए तो अभी निजाम बताता हूँ कैसा रहेगा। सफाई होगी, जितना लेवल सकते लेवल होगा, खड्डा बड़ा दिखता है तो फिर जो भरनी चलती है, अच्छी भरनी राबिट ने, वो भरनी जो आ सकती है वो भरनी डालेंगे। अभी मैं इनको सबको इसके लिए कहा, आजू बाजू किसका काम चल रहा है देखो, हम बात कर रहे हैं। और ऊपर फिर जो साहब मेरे को जो मट्टी चाहिए ना खेल की, वो पूरा कोर्स डालेंगे। और मैं अभी इसका भी मीटिंग लगा लेता हूँ अगले हफ्ते में, और इसको जल्द से जल्द शिफ्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, महीना 3 महीना, ठीक है। ये उसको नया सेटअप करना पड़ेगा, वो शिफ्ट करना पड़ेगा, मशीनरी है। और इंशाल्लाह इसको कोई भी कोने में लेके जाएंगे, या तो आगे के कोने में या तो पीछे, वो हम पे छोड़ दो। काय नारियल भाई शुक्रिया बहुत बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट काउंसिल का भी जो भूख हड़ताल चालू है, वो भी आप लोग जो है सब ऑफिसरों के साथ आयुक्त साहब और प्रशासन है ना, बहुत मदद करती है। अल्हम्दुलिल्लाह फर्क इतना है कि सही जन सही जगह पे जाता है, खाली हमारा खिलवाड़ हो रहा है। इलेक्शन का इंतजार था, आचार संहिता लगी नहीं तो आज आके बोल देता था शत्रुघ्न सिन्हा ये मैदान तुम्हारा। बस इतना ही मामला था कि आज तक ये बच्चे लोग का मैं शुक्रिया लोगों ने देखो ना, क्रिकेट में महापालिका आयुक्त की तरफ से आपके हाथ से पड़ेगा। बिस्मिल्लाह, आपके रावल साहब क्या एक रावल साहब पूरा सेक्टर 9 की प्लानिंग आपके हाथ में सर। हॅलो, आता तुम्ही बोला साहेब, चला त्याच्यानंतर सगळं नगर पुढे गेलो. हो ना, हॅलो हॅलो
यहाँ से सचिन तेंदुलकर तो नहीं पैदा होगा, इंशाल्लाह फ्यूचर में होगा। इतना है कि नशे से दूर होने को बच्चों को खेलने का मैदान जगह ही नहीं है, कहाँ जाऊँगा। तो राजू अंसारी जी, ये हमारा ग्राउंड है, हमारे वार्ड का ग्राउंड है, हमारे वार्ड का ग्राउंड लोगों को रुकाना थोड़ा पीछे हो जाना पहले। नजीब भाई भाई तू तो का तो पीछे गया तो कितना आसान हो गया। इतने बड़े लोग मेरे चट्टान के जैसे मेरे पीठ के पीछे मेरे को संभालने के लिए। चलो क्या कहेंगे स्टील प्लांट के पास किया है, क्या है ये, किस चीज पे क्या? देखो आपने देखा है कि मुमरा स्पोर्ट्स काउंसिल के हमारे नौजवान स्पोर्ट्स खेलने वाले क्रिकेट प्रेमी लोग आज चौथा दिन है उनका भूख हड़ताल पे बैठे थे और उनकी एक डिमांड थी कि भाई हमको कैसा भी मैदान दे। मैंने कल कोशिश किया तो उनको समझाने की, बट उनकी एक जिद थी कि कैसा भी करे। और ये जो जगह है जो पहले रिक्रिएशन ग्राउंड था, आने वाले डीपी में इसके ऊपर जो एसटीपी बताया गया था, ये मुझे जो क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं शनिचर की रात को उन्होंने मुझे यहाँ लेकर आया और रात के टाइम पे मुझे बताया कि नजीब भाई एक जगह है और ये जगह को आप सीधा साफ करके बनाए तो ये 3 से 4 एकड़ की ज़मीन है, हमको खेलने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और शहर के बीच में भी है। तो इमीडिएटली रात को हमने कमिश्नर साहब से राब्ता कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर सौरभ राव साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव और फिक्र रखने वाले हमको कमिश्नर मिले हैं। उन्होंने रातों रात डिप्टी सिटी इंजीनियर और इस हल्के के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और यहाँ के सर्वेयर रावल साहब बहराम और हमारे डिप्टी सिटी इंजीनियर ढोले साहब, इनको इमीडिएटली ताकि उनको कहा कि आप सुबह जाइए हमारे साथ, ग्राउंड देखिए और जो फैसला लेना है लीजिए। मैंने उनको कहा था कि सर ये एसटीपी का जो प्रपोज किया है इंशाल्लाह ज़रूर हम वो कैंसिल करेंगे, बट बच्चों को खेलने का ये जो आज राबिट डालने का है, कचरा पड़ा हुआ है, तो ये बच्चे लोग खेल सकते हैं। तो इमीडिएटली आज हमने जेसीबी मंगाया और ढोले साहब ने यहाँ के इंजीनियर को फ़ोन किया, जेसीबी कॉन्ट्रैक्टर से मंगाया और इमीडिएटली ये मैदान को चकाचक करने का फाइल तैयार करने को कहा है, जो कमिश्नर साहब ने उनको हुक्म दिया था। और हमने एक वादा किया है कि बीच में के मैदान के बीच में एक घन कचरे का एक ट्रीटमेंट का छोटा सा प्लांट है। इंशाल्लाह इसके भी आने वाले दिनों में, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में कैसा भी टाइम लेकर कमिश्नर साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि इसको एक साइड में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये बीओटी बेसिस वाला है और उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि ये साइड में हो जाए तो तकरीबन बड़ा मैदान मिलेगा। और मुझे उम्मीद है, मैं मेरे साथियों का, सभी साबिक कॉरपोरेटर्स, नेतागण और सबका शुक्रगुजार हूँ कि इस मुहिम में हम साथ में थे। और सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद और तारीफ़ करूँगा सभी नौजवान खिलाड़ियों की, और स्पेशली जो 12 काउंसिल के जो मेन मेंबर्स हैं मुमरा क्रिकेट अपना स्पोर्ट्स काउंसिल के और उसके साथी है, कि आपने जो जिद रखा, जब चाहत हो और मंजिल आसानी से पाई जाती है, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इनका विल था और आज मुमरा को ग्राउंड मिला। एमसी और ये सब चीज़ों के चल रहा है, उसकी भी लड़ाई हमारी चलती रहेगी। बट मैं फिर से मुमरा के आवाम को कहूँगा कि ये मैदान कोई गेट को तोड़ के फिर से ताला नहीं लगेगा, ना इसका आर जोन होने वाला है। ये मैदान थाने महानगर पालिका के नाम पे है और ये थाने महानगर पालिका के नाम पे रहने वाला है। इसको हम इंशाल्लाह अब जो टेक्निकल अड़चन है मुकम्मल तौर पे मैदान जो पास कराना है ऊपर से वो भी कराएंगे। आज तो मट्टी डाल के अच्छा खेलने का मैदान आज से मैं ऐलान करता हूँ सभी की तरफ से, पूरे मुमरा वासियों की तरफ से, कौसा वासियों की तरफ से, कि मैदान आपके लिए खुला हो चुका है। नजीब खेलने के लिए मट्टी और उसकी मरम्मत की। नजीब भाई आज आप इसमें आगे कोई टीएमसी का बोर्ड आना चाहिए, टीएमसी की नजीब भाई आज आपने यहाँ पर जो है जेसीबी लगाया, काम चालू किया है, कभी तक काम इसका पूरा हो जाएगा? भाई अभी काम हमने देखा, मुझे भी अंदाजा नहीं था इतना बड़ा ग्राउंड है, और जब देखा 3 से 4 एकड़ है तो हमने इंजीनियर से दरखास्त की कि एक जेसीबी से काम नहीं चलेगा, आप 4 लगाइए। तो अभी 3 जेसीबी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, उम्मीद है 1 घंटे में पहुंचेंगे। तो चारों जेसीबी जाने के बाद झाड़ियाँ निकलेंगी। ज़मीन कैसी है
आज अंदाजा नहीं आ रहा है। उसको लेवल किया जाएगा, किधर खड्डे भरे जाएंगे और फिर जो बची हुई मिट्टी रहेगी हम बाहर से लेकर आके उससे फिलिंग करेंगे। नजीब भाई, आज थाने महानगर पालिका के भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, क्या ये अधिकृत तरीके से सब हो रहा है? 100% सिटी इंजीनियर आया, डेप्यूटी सिटी इंजीनियर आपके सामने रावल आया है और उन्होंने खुद कहा आपके सामने अभी कि कमिश्नर साहब ने मुझे ताकीद दी और मैं आया। मुझे बताओ कि वो नारियल क्यों फोड़ते? काम हम झूठे वादे करते नहीं है, हम झूठ बात करते नहीं है। नहीं होता है तो माफी मांगते, कोशिश करते, अल्लाह कामयाब करता है। तो आपको आज ये एहसास हुआ रहेगा, खुसूसन कहता हूं मैं, 1 लाख वोट से जीत के आए हुआ गुरूर तकब्बुर में रहने वाले आमदार साहब, ये बच्चे 10 साल से मेहनत कर रहे थे। आप 10 मिनट गाड़ी से उतर के आते थे, ये मैदान उनको पहले 10 साल पहले मिल जाता था, मगर बगैर काम किए, जज्बात में नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलने का, इस्लाम खतरे में बोलने का और वोट लेके जीतने का, इसके लिए काम नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में मेरी आवाम से, नौजवान से खुसूसन दरखास्त है कि जो काम करता है उसका ही साथ दो और उसी को वोट दो। सर नारियल पहले भी बहुत फूटे, गेट भी टूटा, लेकिन मैदान नहीं मिला। तो ये मैदान जैसा भाई बोल रहे थे टीएमसी खेल मैदान बोर्ड लगकर मिलेगा क्या लोगों को? देखो, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं मैं वो इशारा आपका समझ गया, मैं वो चीज़ पे जाऊंगा नहीं। हम पॉजिटिव काम करने वाले लोग हैं। बच्चों ने गुजारिश की, मुझे जगह बताई, अल्लाह ने सलाहियत, ताकत और ओहदा हमको दिया है, हमारा फर्ज बनता है उसको मुकम्मल अंजाम करें। अधिकारी आए, देखे, मुकम्मल हुआ, जेसीबी मंगाया, फिर नारियल फोड़ा और काम चालू हो गया। तो वो दिखावे वाले काम अलग है, हम हकीकत में काम करते हैं। आप सोचो, शिकस्त के बाद इतनी जिद है और लगन है। एक बार जिताए होते 1 साल पहले, बरसी होने वाली है 23 तारीख को, तो आप सोचो कितनी लगन से आपका काम करते थे हम। मगर आज दिन गए नहीं है, आने वाले दिनों में हम जरूर काम करेंगे और सब चीज करेगा। अभी आपको अच्छा इंफ्रा बना के दूंगा।